अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम केंद्रियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन जो है वो स्टडी करेंगे. सो वी स्टार्ट विद द कंजम्पशन फंक्शन. Consumption function is basically the functional relationship between the two aggregates, that is C and Y. C for consumption, Y for income. We have a consumption function. C is a function of Y. And the consumption function, the standard function of C is C naught plus Cy, say as the autonomous consumption, and smaller c, that is induced consumption, जो तरगीब याफ्ता सर्फ है आमदनी में उतार चढ़ाव से इस टोटल कंजम्पशन में जो चेंज आता है, दैट इज़ इक्वल टू दिस इंड्यूस्ड कंजम्पशन, दैट इज़ MPC. दैट इज़ ऑटोनमस कंजम्पशन, कि अगर आपके पास इनकम ज़ीरो है तब भी आप कुछ ना कुछ कंजम्पशन जो है वो कर रहे होते हैं, दैट इज़ इक्वल टू C नॉट. इट मीन्स दैट the functional relationship or the consumption function is a function which shows the behavior of consumption in response to इनकम. यानी अगर इनकम में कोई तब्दीली आती है तो उस तब्दीली चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, उस चेंज का, इनकम चेंज का क्या रिस्पॉन्स करती है कंजम्पशन. क्या वो उसके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप जनरेट करती है और इन्वर्स रिलेशनशिप जनरेट करती है. तो केन्स जो है वो इस कंजम्पशन बिहेवियर के बारे में एक साइकोलॉजिकल लॉ जो है, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, वो इंट्रोड्यूस कराते हैं. इस लॉ की 3 बेसिक प्रोपोजिशंस हैं. फर्स्ट, केस ये कहता है कि जब भी इनकम इंक्रीज़ होगी तो कंजम्पशन इंक्रीज़ होगी, लेकिन द इंक्रीज़ इन द कंजम्पशन इज़ स्मॉल एंड स्मॉलर. यानी डिक्रीजिंग रेट के साथ जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज़ होगी. सेकेंडली, केन्स ये कहते हैं कि जो भी इनकम है, जब इनकम में जो इजाफा होता है, इंक्रीज इन इनकम इज़ डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट पोर्शंस. वन इज़ कंजम्पशन, यानी जब इनकम इंक्रीज़ हुई तो कंजम्पशन इंक्रीज़ हो गई, और जब इनकम इंक्रीज़ हुई तो कंजम्पशन के साथ साथ जो सेविंग्स हैं वो भी इंक्रीज़ करेंगी. यानी y, अकॉर्डिंग टू केन्स, y इज़ इक्वल टू C प्लस S. वेन एवर देर इज़ इंक्रीज़ इन इनकम दे बोथ इंक्रीज़. अगर कंजम्पशन में इजाफा होता है तो उसके साथ साथ सेविंग्स जो हैं उसमें भी इजाफा होता है. सेविंग्स में इजाफा इसलिए होता है कि जैसे हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है तो हम अपनी जो वांट्स है उसको पूरा करना शुरू कर देते हैं. जब हमारी वांट्स पूरी हो रही हैं तो उनको रीजनरेट होने में, यानी दोबारा पैदा होने में टाइम लगता है. तो इस तरह से कुछ हमारी डिमांड्स ऐसी हैं जिनको ज़्यादा टाइम लगता है रीजनरेट होने में, कुछ ऐसी हैं जिनको कम टाइम लगता है. तो अकॉर्डिंग टू द केन्स, इनकम इंक्रीज़ के साथ जो कंजम्पशन है वो उस रेट से, यानी डिक्रीजिंग रेट के साथ इंक्रीज़ होती है, बिकॉज जो हमारी वांट्स है वो साइड बाय साइड जो है वो सेटिस्फाई होती जाती हैं, और बाकी हम सेविंग्स को जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाते हैं एज़ कम्पेयर टू कंजम्पशन. जो थर्ड प्रोपोजिशन है इस थ्योरी का, वो ये है कि y के इंक्रीज़ के साथ, यानी जब इनकम इंक्रीज़ होती है, देयर इज़ंट एनी पॉसिबिलिटी कि कंजम्पशन भी फॉल करे और सेविंग्स भी फॉल करें. यानी जब इनकम इंक्रीज़ होती है तो कंजम्पशन और सेविंग फॉल नहीं कर सकते. सो दिस इज़ द केन्सियन साइकोलॉजिकल लॉ कि जब इनकम में इजाफा होगा तो कंजम्पशन में डिक्रीजिंग रेट के साथ इजाफा होगा. जो इनकम में इजाफा हुआ है वो डिवाइड होगा कंजम्पशन और सेविंग्स में, और कंजम्पशन और सेविंग दोनों जो है वो इंक्रीज़ होंगी. थर्ड है कि इनकम के इंक्रीज से कभी भी कंजम्पशन और सेविंग्स जो हैं वो फॉल नहीं कर सकती. अब इस कॉन्सेप्ट को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए हम एक स्केड्यूल जो है वो ड्रॉ करेंगे. वी हैव y, इनकम, कंजम्पशन,
एंड सेविंग्स। वी स्टार्ट विद ज़ीरो इनकम, क्योंकि हमारे पास ऑटोनमस कंजम्पशन है, C इज इक्वल टू C नॉट प्लस CY। तो हम कहते हैं हमारे पास जब इनकम ज़ीरो है तो हमारी कंजम्पशन है 20। अब यहाँ पर हमारे पास इनकम नहीं है, हम कंजम्पशन करें तो हम कंजम्पशन कहाँ से करें? वी आर टेकिंग लोन, हम उधार लेकर पैसे खर्च कर रहे हैं और ये हमारी डिस सेविंग्स में आ जाएंगी, बिकॉज सेविंग्स इज इक्वल टू वाई माइनस सी। कैसे? वी है वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। जब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास वाई माइनस सी आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस y minus c we have the negative savings, dis savings माइनस एस नॉट प्लस एस वाई। तो अभी हमारे पास ये माइनस एस नॉट आ गया। अब हम कहते हैं देर इज़ द इंक्रीज ऑफ 60 यूनिट्स। अगर आपकी एक यूनिट 1 लाख की है तो 60 लाख का इजाफा हुआ है। अगर आप एक यूनिट को 1 करोड़ कंसिडर कर रहे हैं तो 60 करोड़ का इजाफा हुआ है। सो वी टेक द 1 करोड़ एज अ यूनिट। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि देर इज़ अ पॉजिटिव इंक्रीज ऑफ 60 करोड़। अब जब 60 करोड़ का इजाफा हुआ है तो क्योंकि इनकम ने 2 हिस्सों में डिवाइड होना है, हम फ़र्ज़ करते हैं कि 50 करोड़ की कंजम्पशन जो है उसका इजाफा हो गया। तो कंजम्पशन चली गई आपके पास 70। तो हमारे पास सेविंग्स कितनी आ गई? -10, यानी अभी भी हम डिस सेविंग्स में है। अब यहाँ पर हम पॉजिटिव 60 का इंक्रीज़ करते चले जाएंगे, लाइक 120, 180, 240, 300, 360। तो ये हमने 60 का इंक्रीज़ कर दिया। आप इसको फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम 50 का इंक्रीज़ करते हैं। सो 120, 70 प्लस 50 120, देन 170, देन 220, 270 एंड 320 एंड सो ऑन। ठीक है, हमने 50 का इंक्रीज़ कर दिया। अब यहाँ पर देर इज़ इक्वालिटी, यहाँ पर आपकी इनकम और कंजम्पशन बराबर आ गई, ज़ीरो, देर इज़ नो सेविंग। देन देर इज़ पॉजिटिव सेविंग 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सेविंग्स निकाली। अब देखो जैसे जैसे इनकम में इजाफा हो रहा है, कंजम्पशन में भी इजाफा हो रहा है और सेविंग्स में भी इजाफा हो रहा है। अब बज़ाहिर आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारी कंजम्पशन कांस्टेंट आ रही है 50 50 50 50, लेकिन कंजम्पशन कांस्टेंट नहीं है। जब आप कंजम्पशन को एवरेज पे निकालते हैं, लाइक 70 डिवाइडेड बाय 60, 120 डिवाइडेड बाय 120, 170 डिवाइडेड बाय 180, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो एवरेज आ रही है हमारी कंजम्पशन की वो फॉल कर रही है, जबकि सेविंग्स जो है वो हमारी इंक्रीज़ हो गई हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द केन्स इकोलॉजिकल लॉ, व्हेन एवर देयर इज इंक्रीज इन इनकम, सेविंग्स इंक्रीजेज एंड कंजम्पशन इंक्रीजेज। अगर आप यहाँ पर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का का स्केड्यूल बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करें, आप टोटल कंजम्पशन को इनकम पे डिवाइड करते जाएं तो ये आपके पास कंजम्पशन निकल आएगी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। लेकिन क्योंकि अभी हमें इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इसलिए हमने इसको जो है वो कैलकुलेट नहीं किया। सो ग्राफिकली केन्स साइकोलॉजिकल लॉ जो है वो कैलकुलेट होगा कि हमारे पास सिंपल जो है कंजम्पशन और इनकम आपकी जो है वो कांस्टेंट रेट के साथ इंक्रीज़ हो रही है, ये आपके पास इनकम कर्व आ गया। कंजम्पशन इट हैज़ द ऑटोनमस वैल्यू, सो वी स्टार्ट फ्रॉम देयर। फ़र्ज़ कर लें कि जनाब ये C0 के बराबर है, तो ये ऑटोनमस वैल्यू है इसलिए हमने इसको ओरिजिन से स्टार्ट नहीं किया। सो दैट इज़ कंजम्पशन। ये आपके पास वो पॉइंट है 3 यूनिट का जहाँ पर ये 120 और 120 बराबर होगी। इससे पहले आप देखें आपकी जो कंजम्पशन है वो ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू इनकम। इनकम लोअर है, कंजम्पशन ज़्यादा है, तो इसका मतलब है देयर इज़ माइनस एस नॉट। जैसे जैसे इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, इनकम इंक्रीज़ हो रही है Y1, Y2, Y3, तो आप देखें आपका जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज़ तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ। इसी तरह जब आपकी तमाम के तमाम उधार आपने अदा कर दिए उसके बाद भी अगर इनकम में इजाफा होता है
तो ये देखें कि यहाँ पर इनकम इज़ ग्रेटर देन कंजम्पशन। अब ये जो सारा पोर्शन आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड सेविंग्स। और देखें कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये गैप जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। अगर आप कंजम्पशन को देखें तो कंजम्पशन जो है वो भी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ, मतलब उसकी डायरेक्ट टोटल स्लोप उसकी इंक्रीज़ नहीं हो रही। दिस इज़ फर्स्ट चेंज, फर्स्ट इंक्रीज़। ये देखिए पहला इंक्रीज़ इतना था, अब स्मॉलर इंक्रीज़ है। तो विद इंक्रीज इन इनकम विद इंक्रीज इन इनकम जो है Y4, Y5 एंड सो ऑन, तो कंजम्पशन में इंक्रीज जो है वो स्मॉलर होता जा रहा है। सो दैट इज़ द केन्सियन साइकोलॉजिकल लॉ कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ होती है कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होती है, सेविंग्स भी इंक्रीज़ होती हैं, लेकिन कंजम्पशन डिक्रीजिंग रेट के साथ इंक्रीज़ होती हैं। इसकी कुछ अजम्पशंस हैं जिस पर केन्स ने अपना ये लॉ जो है वो प्रेजेंट किया था। फर्स्ट अजम्पशन है कि देयर इज़ अ कांस्टेंट साइकोलॉजिकल बिहेवियर, यानी लोगों का जो एक साइकोलॉजिकल एक जहन है बचतों और सर्फ के बारे में वो तब्दील नहीं होता। दूसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉर्मल कंडीशन कि मशत जो है वो एक नॉर्मल कंडीशन में है, किसी किस्म की कोई वॉर नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है, लोगों का कोई इस तरह से ट्रेंड नहीं है कि हम इस तरह से कंजम्पशन करें या अपनी कंजम्पशन को बढ़ा दें या कम कर दें, नॉर्मल कंडीशन है। थर्ड है आपके पास लेसेस फेयर इकोनॉमी। केन्स कहता है कि जनाब लेसेस फेयर है, फ्री इकोनॉमी है। लोग जो हैं वो अपनी, जब हमने यहाँ पर C प्लस वाई इज इक्वल टू C प्लस S लिया था तो यहाँ पे देर इज़ नो गवर्नमेंट, तो इसका मतलब है केन्स अपनी इस थ्योरी की बेस में जो है वो फ्री इकोनॉमी, लेसेस फेयर इकोनॉमी यानी नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन को भी जो है वो इंक्लूड करते हैं। सो दीज आर द 3 अजम्पशंस। ऑन द बेसिस ऑफ दीज अजम्पशंस केन्स जो है वो अपना साइकोलॉजिकल लॉ प्रेजेंट करते हैं। थैंक यू।